Therefore, this is a unique friendship, a unique relationship where the entire spectrum of Pakistani nation. पाक चीन दोस्ती ने एक और अहम संग-ए-मील उबूर कर लिया। सी-पैक के 10 साल मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन ने तरक्की का सफर बहुत हिम्मत और लगन से तय किया। आज का दिन दोनों मुमालिक के लिए एक यादगार दिन है। मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुनफरिद दोस्ती का आगाज हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोस्ती में अहम किरदार अदा किया। सदर शी जिनपिंग ने सी-पैक का तोहफा दिया। चंद मंसूबों पर अभी भी काम जारी है जो तकमील के मराहिल में हैं। तवानाई के बहरान को खत्म करने में सी-पैक ने अहम किरदार अदा किया। सी-पैक दोनों मुमालिक के दरमियान एक अहम मंसूबा है। मंसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग का तकरीब से खिताब बोले, सी-पैक चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के नए दौर का आगाज है। सी-पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। अर्बन रेलवे, फाइबर ऑप्टिक समेत मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। Second phase of CPAC under a new model. It will be investments in agriculture, in information technology. Both the countries are wedded into a relationship which is unique in this world. पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम चीन भी तकरीब में मौजूद थे। चीन के नायब वजीर आजम की वजीर आजम हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मेहमान नायब वजीर आजम का काबीना अरकान से तारुफ भी करवाया गया। अपने खिताब में वजीर आजम का कहना था कि सी-पैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे जो बिजनेस टू बिजनेस, सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मरकूज होगा। पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात में एक और संग-ए-मील। बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच का इस्लामाबाद में इफ्तिताह। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है और यकीन है पाकिस्तानी मईशत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन में मजीद इजाफा होगा। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग को हिलारे पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। बाजोड़ खुदकुश धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। 82 जख्मी, 15 की हालत तशवीशनाक। 6 लाशों की शनाख्त न हो सकी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। इलाके की फजा सोगवार। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। शवाहिद इकट्ठे। जख्मियों के बयानात भी कलमबंद। जाए वकुआ पर जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल। धमाके में 12 किलो तक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। बाजोड़ धमाके में दहशतगर्द तंजीम दाइश के मुलव्विस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक दाइश और जमीयत के उलमा के दरमियान 2019 से सख्त कशीदगी है। दाइश ने 2019 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद को शहीद किया। 2021 में अकारी इलियास को निशाना बनाने के लिए दहशतगर्द जीनतुल्लाह और शफीउल्लाह ने IED नस्ब की। दहशतगर्द जीनतुल्लाह जमीयत के कारकुनों के तशद्दुद से हलाक हुआ, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। दाइश ने वीडियो में नजर आने वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल। असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील होंगी। जराये के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत तमाम जमातों का 5 नामों पर इत्तेफाक। अक्सरियत की निगरां वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियत के तकर्रुर की हिमायत। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी निगरां वज़ीर आज़म के लिए ज़ेरे गौर रहा। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान से भी नामों पर गौर किया गया। हतमी फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट में लिखा, निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी आइन में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक की जाएगी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मामले पर आइन के मुताबिक फैसले के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस रुकवाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील दायर। हाई कोर्ट की जानिब से दायरा इख्तियार पर हतमी फैसले तक तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालती दायरा इख्तियार पर पहले फैसला होना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। चेयरमैन PTI के चेहरे पर घबराहट है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ मिलता है। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट जाना आज याद आया है। अब इन्होंने तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगा दी हैं। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में है। चेयरमैन PTI की जानिब से बहानेबाजी की जा रही है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल का केस मफाद आम्मा का है। माजी में भी केस 9 मेंबर्स बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना। जरूरी नहीं कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल ही फुल कोर्ट हो। चीफ जस्टिस दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर केस सुने। दरखास्त गुजार का मौके। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने GHQ हमला केस के 10 मुल्जिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने लिखा कि बादी नजर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 का इत्तलाक नहीं पाया जाता। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा मजीद तहकीकात का मोहताज नहीं। अगले साल का जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इन्फ्लेशन हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो 20 से लेके 22% रहेगा, यानी 20 से 22% के दरमियान रहने की तवक्को है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को। गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद के मुताबिक रवां माली साल महंगाई 29% रहेगी। हमारा हदफ महंगाई को 5 से 7% तक लाना है। महंगाई का हदफ माली साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। अगले साल ग्रोथ 2 से 3% तक रहेगी। मुस्तकबिल में मुआशी तरक्की मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात पर मुनहसर है। पाकिस्तान मिनरल्स समिट सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में मादनियाती मट्टी की कीमत $6.1 ट्रिलियन है। मुल्क बेशुमार मादनियात से मालामाल है। मादनियात की माइनिंग से सबसे ज्यादा फायदा गरीब आवाम को होगा। हम मादनियाती मट्टी को आग में जलाकर उसमें से धात निकालेंगे। बलूचिस्तान में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाएंगे। जहां जहां माइनिंग होगी उसको गवादर पोर्ट से मुंसलिक करेंगे। हमने तरक्की का सफर तय करना है, मट्टी का नहीं। हुकूमत ने सिस्टम में नई बिजली शामिल की, जिससे लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर रही। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि वजीर आजम ने वो चिराग जलाया जो गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। थर के कोयले से बिजली की पैदावार का आगाज हुआ, जो मुल्क की तारीख में अहम संग-मील है। बोलान, जीवानी और थर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन को मुकम्मल करके चला दिया है। सूखे किनारे प्रोजेक्ट अगले साल सिस्टम में आएगा।
वजारत खजाना का गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक OGDC और PPL के गर्दिशी कर्ज एडजस्ट किए जाएंगे। प्लग इन बैक स्कीम के जरिए रकम गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 971 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 48,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा 286 रुपये 64 पैसे का हो गया। सोना 2500 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 2,22,200 रुपये हो गई। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर। LPG भी महंगी। फी किलो कीमत में 23 रुपये 86 पैसे का इजाफा। अगस्त के लिए LPG का घरेलू सिलेंडर 281 रुपये 51 पैसे महंगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अबूधाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर खारजा से मुलाकात। शेख सईद बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में होने वाली इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है। इससे कम कोई नंबर काबिल कबूल नहीं। MQM पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आम इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते। हमारा मुतालिबा है कि इंतखाबात फौरी और शफाफ हों। इसके लिए दुरुस्त मरदमशुमारी हो, फिर उस पर नई हल्का बंदियां और वोटर लिस्टें बने। कराची के अवाम के लिए एक और खुशखबरी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का एक और रूट पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। रूट चेक पोस्ट 5 नंबर से शुरू होगा। सफूरा चौरंगी, मौसमियात, कामरान चौरंगी के स्टॉप रूट में शामिल। कराची में सुरजानी 4K चौरंगी पर जमात इस्लामी का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज में PTI के भी शरीक। मुजाहिरीन के टैंकर के खिलाफ नारे। एहतजाज के बाइस सड़क बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जज की अहलिया मुबैना तशद्दुद का शिकार बच्ची की हालत खतरनाक। आइंदा 48 घंटे अहम करार। जहर दिए जाने के नमूने फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अल-फरीज जफर के मुताबिक रिजवाना की तबीयत कभी ठीक कभी खराब हो जाती है। तबीयत बिगड़ने पर रिजवाना को ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। बच्ची के सर और कमर के जख्मों में बेहतरी आ रही है। लाहौर जनरल अस्पताल से 4 साला बच्चे को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दियत में नामालूम खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चे की तलाश के लिए टीमें तश्कील। CCTV कैमरों समेत दीगर जराये से बच्चे की तलाश जारी। डिफेंस कराची में कत्ल अकरम अबड़ो के भाई रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो के खिलाफ दर्ज दोहरे कत्ल के मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक गुलशन मेमार में जमीन के तनाजे पर फायरिंग हुई। मुद्दई के चचा शाह आगा और मीर आसिफ जाँ बहक, जबकि जहांजेब नामी शख्स जख्मी हुआ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल। लाहौर हाईकोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरखास्त दायर। FIA, IG पंजाब, निगरान और वजीर आला समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत से मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब करके खुद तहकीकात की निगरानी करने की इस्तदा। नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में साबिक DG SBCA मंजूर कादिर काका गिरफ्तार। एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कादिर और खैर मोहम्मद की उबूरी जमानत मंसूख कर दी। जमानत मंसूख होने पर दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल अस्पताल कराची में चोर और न्यूरोलॉजी की OPD से लाखों रुपए मालियत की मशीनें चुरा कर फरार हो गए। इंतजामिया का कहना है कि वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। 2 रोजा सरकारी छुट्टियों की वजह से OPD बंद थी। आज OPD खुलने पर सामान गायब होने की इत्तला मिली।
इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमान की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी। पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को 2 माह में मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल कराने की हिदायत। फूड अथॉरिटी ने छापे के दौरान मुलजिमान से 1300 लीटर केमिकल मिला दूध बरामद किया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कादिरपुर के करीब ओल्ड सैनिक जमींदारा बंद टूटने से पानी मकामी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। 10 से ज्यादा देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कमात, कपास और धान की फसलें सेरेआब। कराची के इलाके गडाब सिटी दुम्बागोट नदी में 2 बहनें डूब गईं। 13 साल और 7 साल बहनें अपनी छोटी बहन को बचाने की कोशिश में नदी में डूबी। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब और इराक की दरखास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का वर्चुअल इजलास। स्वीडन और डेनमार्क में पेश आने वाले इश्तियाल अंगेज वाकयात का जायजा। वज़राए खारजा का 18वां हंगामी इजलास। OIC के 2 जुलाई को इजलास के बयान पर अमल दरामद का हिस्सा है। स्वीडन और डेनमार्क में सिक्योरिटी नजर मजहबी किताबों की बेहुरमती के वाकयात रोकने पर गौर शुरू कर दिया। डेनमार्क की वजारत खारजा का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती पर रद्द-ए-अमल में होने वाला एहतजाज इंतहाई शक्ल इख्तियार कर सकता है। स्वीडिश वजीर आजम बोले मामले के हल के लिए वो डेनिश वजीर आजम से राब्ते में है। बरतानिया ने हुकूमत ने जराइम पेशा अफराद के लिए शहरियत का हुसूल मजीद मुश्किल कर दिया। बरतानिया में अब 1 साल से कम अरसा भी जेल में गुजारने वाले अफराद 10 साल तक शहरियत की दरखास्त नहीं दे सकेंगे। नए कवायद पीर से नाफिज होंगे। अच्छे किरदार के मयार को मजीद सख्त कर दिया गया। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। 80 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफानी हवाओं ने बिजली के तार और साइन बोर्ड्स भी गिरा दिए। हजारों अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम। मैक्सिको में भी तूफानी हवाओं, बारिश और यालाबारी का तूफान। पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान खान ने आयरलैंड में होने वाले एक्वेस्ट्रियन मुकाबलों में क्वालिफाइंग मयार हासिल कर लिया। Oh gosh, look at that. Oof. One thing that frightens me. I just don't want to be anywhere close. Snake in the grass. लंका के मैच के दौरान ग्राउंड में सांप घुस आया। ब्लैक मम्बा नामी सांप की वजह से मैच रोक दिया गया। अंपायर ने सांप को ग्राउंड से बाहर निकाला। और एक चूहे ने वाका वाका गर्ल शकीरा की चीखें निकाल दी। शकीरा जल परी का लिबास जेबतन करके शूटिंग में मसरूफ थी। इसी दौरान चूहे के गुजरने पर शकीरा चंद लम्हात के लिए होश खो बैठी। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी।